अब देखिए ये हमसे बोल रहा है कि व्यास में 40% की वृद्धि कर रहा है। तो देखिए जो प्रतिशत वृद्धि के लिए जो हमारे सामने जो फॉर्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि अगर हमें निकालनी होती है तो ये आपका a प्रतिशत प्लस b प्रतिशत प्लस a गुणा b बटे 100, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। ये आपका आयत के भी क्षेत्रफल के लिए में वृद्धि के लिए लगता है और आपका वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए भी आपका यही फॉर्मूला लगता है। लेकिन वर्ग और वृत्त में केवल एक विमा होती है। वृत्त में त्रिज्या होती है, वर्ग में उसकी भुजा होती है जो सारी समान होती है। तो अब देखिए अगर केवल त्रिज्या अगर एक है तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, a प्रतिशत बराबर b प्रतिशत, या आप ये मान सकते हैं कि इसे आप r प्रतिशत भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है कि 40% की वृद्धि होती है, तो 40% की वृद्धि होती है तो ये आपका 40 प्लस 40 प्लस और ये आपका 40 गुणा 40 बटे 100, सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 96%। 96% आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर। अब अगले क्वेश्चन में वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि करना। तो परिधि और त्रिज्या में जो वृद्धि होगी वो एक समान होगी, क्योंकि जो परिधि होती है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो चाहे परिधि में वृद्धि करें 50% की, चाहे त्रिज्या में वृद्धि करें 50% की, बात एक ही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50% प्लस 50% प्लस और ये आपका 50 गुणा 50 बटे 100, सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका 125% आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें व्यासों का योग दे रखा है 35 मीटर। तो व्यासों का योग हम d1 प्लस d2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 मीटर के बराबर होगा। और परिधियों का अंतर बोल रहा है कि 22 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर, ये किसके हो जाएगा, 22 के। अच्छा देखिए यहां पर पाई गुणा हम इसे लिख सकते हैं 2r1, तो 2 गुणा r1 यानी 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 गुणा त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा, व्यास के बराबर। तो ये 2r1 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई d1 माइनस और ये आपका हो जाएगा पाई d2 बराबर 22। जनरली अगर आप चाहें तो आप सीधा इसको आप डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही बस खाली टिक करना है। अब देखिए पाई अगर हम कॉमन ले लेंगे तो पाई को मैं लिख रहा हूं 22/7, तो 22/7 जब हम इसे लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 22। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका 22 से आपका ये 22 कट जाएगा, और अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो आपका d1 प्लस d2 आपका कितना है, 35 है, और इसको अगर आप तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका d1 माइनस d2 ये आपका आ जाएगा 7 के बराबर। तो 7 के बराबर हो जाएगा। अब आप अगर दोनों व्यास अगर निकालना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2d1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 42, तो ये आपका d1 आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा। ओके, तो अगर आप d2 अगर आप निकालेंगे तो d2 अगर आप निकालेंगे तो यहां पर आप किसी भी एक समीकरण में आप क्या करेंगे कि d1 का मान आप 21 रख देंगे। तो 21 जब आप रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 21 माइनस d2 बराबर 7, तो यहां से आपको मिल जाएगा d2 बराबर 14 मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो छोटे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो छोटे वाले वृत्त का व्यास अगर 14 आया है तो त्रिज्या आ जाएगी 7 मीटर आ जाएगी, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई गुणा और ये आपका 7 का स्क्वायर, तो ये आपका 22/7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 154 वर्ग मीटर
वर्ग मीटर आपका कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर। तो अगला ये हमारे सामने क्वेश्चन है, पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। तो पहिए का जो व्यास दे रखा है 1.26 मीटर दे रखा है। अब दूरी अगर हमें तय करनी है, तो दूरी अगर डिस्टेंस अगर हम तय करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या गुणा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। तो n गुणा, मैं सरकमफ्रेंस इसे c लिख रहा हूं। अब ये आपका कितना है, चक्कर कितने हैं 500 गुणा, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई r। अब देखिए ये आपका 500 गुणा 2 गुणा 22/7, और जो हमें डाया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.26 दे रखा है। 1.26 दे रखा है, तो ये आपका जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.26/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 0.18, और यहां पर ये 0.18 है, तो इसको हटाएंगे तो ये आपके 2 जीरो आपके ये खत्म हो जाएंगे। अब ये सब जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 गुणा 22, 5 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो 90 गुणा 22, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 1980 मीटर। तो 1980 मीटर आपका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसमें क्या दे रखा है, जो त्रिज्या दे रखी वो कितनी दे रखी, r इज इक्वल टू 0.25 मीटर, और डिस्टेंस कितनी तय करता है 11 किलोमीटर। तो जो आपकी तय की गई जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, चक्रों की संख्या गुणा और एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो किसके बराबर हो जाएगी, परिधि के बराबर। और ये जो आपकी दूरी है वो कितनी 11 किलोमीटर है, और ये आपकी त्रिज्या 0.25 मीटर है। तो हम 11 गुणा क्या कर देंगे 1000, तो अब ये आपका मीटर में बदल गया। अब चक्करों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, और ये जो परिधि आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 पाई, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणे, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आपकी 0.25 है, तो 0.25 है। ये हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 चौको 100, और इसको हम 11 से काटेंगे तो ये आपका 11 दूनी कितना होता है 22, और ये 2 दूनी 4 मिला करके ये पूरा 4 आपका खत्म हो जाएगा। अब n का गुणा सीधे 7, n का गुणा जो आपका 7 का गुणा है सीधे 1000 से हो जाएगा, तो n बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणा 1000, तो ये आपको मिल जाएगा 7000। तो चक्करों की संख्या हो जाएगी 7000, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर। तो देखिए इसमें क्या है, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास को त्रिज्या ही कहते हैं, ये आपका 14 सेंटीमीटर है, और दूरी कितनी है 44 किलोमीटर की है। और इसमें भी आपका फॉर्मूला वही लगेगा, जो आपका तय की गई दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चक्करों की संख्या गुणे सरकमफ्रेंस यानी परिधि। तो ये आपका कितना है 44 किलोमीटर, तो 44 गुणा 1000 करेंगे, ठीक है, इसे मीटर में बदलेंगे, और जो आपको चक्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, और ये आपका 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई r जो त्रिज्या है वो कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे इसको 14 मीटर में, सॉरी इसको मीटर में बदलेंगे तो 14/100, ठीक है, ये आपका 14/100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, ये आपका 44 गुणे 1000 बराबर n गुणा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणे, और ये आपका कितना हो जाएगा 14/100। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 22 दूनी कितना हो गया 44, तो ये आपका मिल करके ये आपका 44 आपका पूरा कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और इससे इस 2 से अगर हम उसको काटेंगे 1000 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा
500 हो जाएगा। तो 500 हो जाएगा तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 500 गुणा 100। तो 500 गुणे 100 आपका कितना हो जाएगा, जो चक्रों की संख्या हो जाएगी 50,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 50,000 आपका इसमें कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस कितनी 88 किलोमीटर चली जा रही है और इसमें आपका चक्रों की संख्या कितनी है 1000 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी, जो पहिए की जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहने वाला है, तो D बराबर आपका क्या हो जाएगा N इंटू सी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 88 किलोमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 88 गुणा 1000 और ये बराबर हो जाएगा चक्रों की संख्या। तो ये आपका 1000 गुणा, और इसे हम क्या लिखेंगे, ये आपका 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपका 2 गुणा 22/7 हम इसे लिख सकते हैं। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ज्ञात करना है आपको, ये आपका आर हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा कट सकता है। तो आपका 1000 से आपका ये 1000 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 44 दूनी कितना हो जाएगा 88। अब यहां से त्रिज्या आप निकालेंगे तो ये आपका 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। तो इसमें 14 मीटर आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग आराम से करेंगे। आप लोग देखिएगा, एक एक चीज आपको इसमें समझ में आएगी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसकी जो पहली लाइन है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। ठीक है, तो हमने वृत्त बना लिया और वृत्त के अंतर्गत एक क्या बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ग अगर बनाया जा रहा है तो ये दोनों भुजाएं सेम होंगी और इसकी जो व्यास हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, मान लेता हूं r हो जाएगी। और ये अगर 2r है तो इसको अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये जो आपकी हो जाएगी, ये आपकी 2r/√2 है। जो वर्ग की भुजा है वो आपकी 2r/√2, ये भी आपकी 2r/√2 हो जाएगी। सॉल्व करके हम इसे लिख सकते हैं √2r। ओके, और ये भी आपका क्या हो जाएगा √2r। अब हमसे क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन की जो दूसरी लाइन है उसमें हमसे बोल रहा है कि इस ही त्रिज्या के अर्धवृत्त में, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में क्या करा जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, तो इस केस में जो क्या है, जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है r है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी r है। अब यहां पर एक वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक है भाई, बना देंगे हम वर्ग में। ठीक है, माइंड मत करिएगा क्योंकि दिख रहा है ऐसा आपका रेक्टेंगल जैसा, आयत की तरह दिख रहा है, लेकिन आप इसे मान के चलिए कि ये आपका वर्ग ही है। तो वर्ग है तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भुजा और ये भुजा आपकी क्या होगी, समान होगी। अब मान लीजिए कि इसकी संपूर्ण भुजा अगर हम मान लेते हैं b है, तो केंद्र से लेकर के जो इतना हिस्सा हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा b/2, और केंद्र से लेकर के इतना हिस्सा जो हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा b/2, और ये जो पूरी भुजा है ये क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। और इसको अगर हम इससे मिला देंगे तो ये क्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका b² होगा। b गुणा b, भुजा गुणे भुजा होगा तो b² होगा। यहां पर जो आपका जो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप करेंगे 2r² आएगा। इसमें आपका त्रिज्या के टर्म में आपका आयत का क्षेत्रफल आ रहा है। अब देखिए त्रिज्या के वर्ग के टर्म में आपका वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिल रहा है। अब देखिए इसमें अगर हम इसको ज्ञात करना है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो r² बराबर ये आपका b²/4 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा b²। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा r² बराबर 5/4b²। तो यहां से अगर हम b² निकालेंगे तो b² आपका हो जाएगा 4r² 5 हो जाएगा। ठीक है,
तो 4r² / 5, और हमें b² ही तो चाहिए, और b² हमें चाहिए, तो b² के साथ हम इसका अनुपात निकाल देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4r² / 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 2 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 1/2:5, 1/2/5, 1/2/5, जिसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 5:2। तो 5:2 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से जो वृत्ताकार पार्क है उसमें जो बाड़ लगाने का, यानी बाड़ मतलब क्या हो जाएगा, एक तार हम बांधेंगे उसे सेफ्टी पर्पज से। तो देखिए वृत्त में अगर हम तार बांधेंगे, तो वृत्त में अगर हम के चारों ओर अगर हम तार बांधेंगे तो वो किसको कवर करेगा, वो आपका सरकमफ्रेंस यानी परिधि को कवर करेगा। तो इसमें बोल रहा है कुल खर्च जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3300 रुपए आ रहा है। अच्छा, तो इसकी जो परिधि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुल खर्च बटे खर्च प्रति मीटर। तो कुल खर्च कितना हो गया 3300 रुपए। अब 3300 रुपए खर्च हो गया और इसका ये कितना है पर मीटर, जो कॉस्ट है वो कितना है 15 रुपए है। अच्छा 15 रुपए है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका परिधि है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 2πr। ठीक है, तो 2 × 22/7 और ये गुणा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसको 11 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 2 बार जाएगा और ये आपका कितने बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा और ये आपका 300 हो गया। तो अब 15 से इसे काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 दूनी और ये आपका 0। ठीक है, अब ये 2 दूनी 4 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो जो रेडियस मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 35 मीटर आपको रेडियस मिल जाएगी। अब रेडियस आ गई तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ये आपका पाई गुणा 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई गुणा 35 का स्क्वायर, ये आपका 22/7 गुणा और ये आपका 35 × 35, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 × 35 और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है पर मीटर स्क्वायर की, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो 3850 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो गुणा हम 100 कर देंगे। तो ये आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी ये आपकी कितनी हो जाएगी 3,85,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 3,85,000 रुपए आपका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है 176 मीटर परिधि वाला एक पार्क है। ठीक है, तो एक पार्क है जिसकी परिधि क्या है 176 मीटर है। तो त्रिज्या हम परिधि की सहायता से ही ज्ञात करेंगे। अब इसके चारों ओर एक और पार्क बनाया गया है। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। दैट मीन्स ये जो गैप है जो आपका इस पार्क और इस पार्क की जो आपका त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वो आपका 7 मीटर के बराबर होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो ये आपका c बराबर है आपका 2πr। तो ये आपको कितना दे रखा है 176 मीटर दे रखा है। तो 176 और ये आपका कितना हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे कितना हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 88 बार जाएगा और 22 के पहाड़े से काटेंगे, 22 चौको कितना हो जाएगा 88। तो यहां से जो आपको त्रिज्या मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 28 मीटर मिल जाएगी। तो 28 मीटर आपको त्रिज्या मिल जाएगी और ये आपकी 28 हो जाएगी और इसमें ये 7 जुड़ जाएगा तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 35। ठीक है, तो ये आपकी 35 मीटर हो जाएगी। अब जो आपका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा पाई गुणा 35 का स्क्वायर माइनस
28 का स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 और ये आपका हो जाएगा 35 + 28 गुणा 35 - 28। जब हम करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, तो ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा और ये आपका 22 × 63। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।